मैनेजमेंट ऑफ पेबल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। यूनिट नंबर 5 है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में मैनेजमेंट ऑफ पेबल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग को प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है। प्लेलिस्ट में आप लोग को ये मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का भी मिल जाएगा और FM का भी फुल का मिल जाएगा और एडवांस अकाउंट का भी प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उस तरह से आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से चेक चलेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज वैसे नहीं आने वाला है समझ में। तो ये हो गया फर्स्ट। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब आ जाइए मैनेजमेंट ऑफ पेबल में कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेबल। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेबल के लिए दो फार्मूला दे रखा हुआ है। जब हम लोग डिस्काउंट नहीं लेते तो दो फार्मूला दे रखा हुआ है। तो D/100 - D इंटू 365/T। इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं लिया हुआ है तो इसलिए इसका दूसरा फार्मूला भी आ जाता है 100/100 - D इंटू 365/T -1, जहाँ D क्या होता है साइज ऑफ डिस्काउंट। D क्या हो गया साइज ऑफ डिस्काउंट हो गया और दूसरा T क्या हो गया T हो जाएगा टाइम पीरियड, कितना दिन के लिए डिस्काउंट दे रखा हुआ है। तो ये हो गया। तो आप लोग पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो फार्मूला हो गया, एक हो गया D/100 - D, D/100 - D, फिर एक में है 365/T से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे पावर में है 365/T और फिर माइनस क्या किया गया है -1। तो ये हम लोग का हो गया फार्मूला। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 20 में। सपोज ABC लिमिटेड had been offered credit terms from its major supplier of 2/10 net 45। इसका मतलब ये हुआ नॉर्मली पीरियड कितना दे रखा हुआ है क्रेडिटर को 45 डेज़। अगर 10 डेज़ में पेमेंट कर दे रहा है तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे 2/10 नेट 45 का मतलब ये हुआ कि 45 डेज़ नॉर्मली है क्रेडिटर को पेमेंट करने का डेज़ दे रखा हुआ है और अगर 10 डेज़ में पे कर रहा है तो 2% डिस्काउंट मिलने वाला है। फिर आगे क्या है, हैंस द कंपनी हैज़ द चॉइस टू पेइंग ₹10 पर ₹100 और टू इन्वेस्ट 98 फॉर एन एडिशनल 35 डेज़। तो कंपनी के पास ये है कि 10 डेज़ में दे देगा पैसा पूरा फुल दे देगा, या जो 98 रुपीज़ बचेगा, जो 98 रुपीज़ जो डिस्काउंट काटने के बाद पैसा आता है 98 100 - 2, तो वो 98 एडिशनल 35 डेज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। आगे क्या है, एंड इवेंचुअली pay the supplier 100 per 100. The decision as to whether the discount should be accepted depends on the opportunity cost of investment ₹98 for 35 days. What should the company do? तो कंपनी को क्या करना चाहिए हम लोग को बताना है। सम्स में तो आप लोग को समझ में आ गया। आ जाते हैं एक और फिर से सम्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 20। सम्स में क्या दे रखा हुआ है 2/10 और नेट 45 डेज़। तो नॉर्मली 45 डेज़ के लिए क्रेडिट दे रखा हुआ है। नॉर्मली कितने दिन के लिए क्रेडिट दे रखा हुआ है 45 डेज़ के लिए। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 45 डेज़। अगर ये 10 डेज़ में पे कर दे रहा है, यहाँ से 10 डेज़ में अगर पे कर दे रहा है तो 2% डिस्काउंट मिल जा रहा है। देखिए 45 डेज़ में पेमेंट करेगा तो 100 रुपीज़ लगेगा। अगर 10 डेज़ में पे करेगा तो कितना लगेगा 98 रुपीज़। अब ये 98 रुपीज़ को अगर पेमेंट नहीं करेगा 10 डेज़ में तो 98 रुपीज़ का यहाँ पे क्या कर सकता है इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट कितने दिन के लिए कर सकता है 35 डेज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 10 डेज़ लैप्स हो गया तो कितना दिन एडिशनल कितना दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकता है तो 35 डेज़ के लिए। तो ये हो गया। तो यहाँ T = कितना हो गया 35 डेज़। T = कितना हो गया 35 डेज़ और डिस्काउंट = कितना हो गया 2%। ये हो गया ना। तो आ जाते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ पेबल निकालने के लिए 100/100 - D डिस्काउंट इंटू टू द पावर 365 जो नंबर ऑफ डेज होता है /35 माइनस क्या हो जाएगा 1। ये हम लोग का फार्मूला आ गया कॉस्ट ऑफ पेबल निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ पेबल निकालने के लिए ये हम लोग का फार्मूला आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फार्मूला और भी होता था, वो होता था 100/100 - D, उसके इंटू में 365/35 जो T होता था। यहाँ पे T लिख दीजिए।
तो यहाँ पे 35 के बदले टी लिख दीजिए। तो ये फार्मूला भी एक होता था, 2 फार्मूला होता था। अब ये यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिया गया है, पावर में है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे लिया गया है और इस फार्मूला में नहीं लिया हुआ है, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब निकालते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 2, डिस्काउंट तो 2% है ना, टू दी पावर 365 डिवाइड बाय 35 माइनस 1। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए ये आप लोग को स्टेप लर्न करना होगा। जब इस तरह का होता है, जब पॉइंट में हम लोग को इसको अगर निकालेंगे पावर क्या होगा, पॉइंट में अगर होगा तो इसके लिए क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। तो उसमें कुछ स्टेप होता है, तो वो लिखिए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर। तो नंबर टाइप करेंगे, ये जितना भी है कैलकुलेटर में। तो आ जाइए, कैलकुलेटर में कितना लिखना है, 100 डिवाइड बाय 98। ये 98 हो जाएगा 100 माइनस 2। तो ये कितना आ गया, 1 पॉइंट जितना भी आ गया। तो स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, नंबर टाइप करना है। स्टेप नंबर 2 में स्क्वायर रूट प्रेस करना है हम लोग को 12 टाइम्स। स्क्वायर रूट कितना टाइम में प्रेस करना है, 12 टाइम्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ये रहा। अब ये स्क्वायर रूट को हम लोग को 12 टाइम्स में प्रेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम्स हो गया। अब आगे स्टेप में हम लोग को करना है, स्टेप नंबर 3 में सब्सट्रैक्ट 1। तो 1 हम लोग को माइनस करना है। सब्सट्रैक्ट कितना करना है, 1, तो माइनस कितना कर लिए, 1 कर लिए। अब स्टेप नंबर 4 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, जहाँ जितना पावर रहेगा। अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में, तो यहाँ पे पॉइंट में तो नहीं है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 365 से। 365 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है 35 से। 35 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इनटू करते हैं 365 डिवाइड बाय 35, ये हम लोग कर दिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, स्टेप नंबर 5 में ऐड करना है 1। स्टेप 5 में हम लोग को ऐड करना है 1, तो +1 ऐड कर दिए। और स्टेप 6 में हम लोग को क्या करना है, प्रेस करना है इनटू एंड इक्वल टू 12 टाइम्स। इनटू एंड इक्वल टू हम लोग को 12 टाइम प्रेस करना है। इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हम लोग का कितना आ गया, जितना भी आ गया। तो स्टेप नंबर 7 में हम लोग को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 1। तो -1 करते हैं, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 0.2345। तो ये हम लोग का कितना परसेंट आ गया, 0.23। तो ये हम लोग का परसेंट में अगर करेंगे तो 23.5% आ जा रहा है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग नंबर टाइप किए थे, तो 100 डिवाइड बाय 98 कर लिए थे। सेकेंड में स्क्वायर रूट 12 टाइम्स किए थे, फिर -1 किए थे, फिर मल्टीप्लाई करना है 365 से, डिवाइड करना है 360, मल्टीप्लाई 365 से, डिवाइड करना है 35 से, फिर +1 ऐड करना है। उसके बाद 12 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाना है और 12 टाइम स्क्वायर रूट के बाद -1 करना है। तो हम लोग का आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग आ गया 23.5%। अब यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट कितना पड़ रहा है हम लोग को। एज्यूम कर ले कि रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% आने वाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, 25%। एज्यूम कर लेते हैं, बुक में भी एज्यूम किया हुआ है, तो एज्यूम कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया हुआ है, 25%। ये कुछ अलग भी फिगर हो सकता है, या 23 के आसपास में ले लीजिए। तो ये हम लोग 25 का एज्यूम कर लिए। अब कंपनी के पास कितना सिचुएशन है, 2 सिचुएशन है। एक तो डिस्काउंट को अवेल कर सकता है या रेफ्यूज़ कर सकता है डिस्काउंट को। तो रेफ्यूज़ डिस्काउंट अगर कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगा, अगर एक्सेप्ट कर रहा है डिस्काउंट तो क्या सिचुएशन होने वाला, वो हम लोग देखने वाले हैं।
तो पेमेंट टू सप्लायर अगर रिफ्यूज कर रहा है डिस्काउंट अगर नहीं ले रहा है तो कितना पेमेंट करना होगा 10,000। अगर एक्सेप्ट कर ले रहा है तो कितना पे करना होगा 9800, ये हम लोग का करना होगा। अगर हम लोग डिस्काउंट नहीं लेते हैं, अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो देखिए नॉर्मली अगर डिस्काउंट लेते तो 10 डेज़ में तो हम लोग को पे करना होता। अगर डिस्काउंट ले रहे थे तो हम लोग को 10 डेज़ में पे करना होता। अगर डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं तो हम लोग को 10 डेज़ में तो वैसे भी पे करना होता। तो कितना एडिशनल हम लोग के पास टाइम बचा है, तो एडिशनल हम लोग के पास 35 डेज आ गया। तो ये 35 डेज हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न ऑन 9800 पे हम लोग को रिटर्न आ जाएगा कितना, तो 9800 इंटू 25% इंटू 35 डेज़ के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 365। तो ये तो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं 35 डेज़ के लिए। नहीं तो 9800 इंटू 25% इंटू 35 डिवाइड बाय 365, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 235 हम लोग का ये आ जाता है। तो इसमें इस तरह से हम लोग को कितना पैसा आने वाला है, तो सेकंड केस में 9800 पे करना पड़ता है एक्सेप्ट जब डिस्काउंट कर रहे हैं, और जब रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को कितना पे करना पड़ रहा है 235। तो ये हम लोग का 9765 हम लोग को पे करना होगा। तो हम लोग के लिए कौन सा क्रेडिटर के व्यू पॉइंट से कौन सा सिचुएशन अच्छा रहेगा, कौन सा प्रपोजल अच्छा रहेगा, तो जिस टाइम में रिफ्यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंट को वो प्रपोजल अच्छा होगा। तो ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम लोग 10,000 क्यों नहीं लिए, 9800 के बदले में 10,000 क्यों नहीं लिए, तो 10,000 हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर एक्सेप्ट करते तो 9800 ही पैसा हम लोग के पास बचता, एक्सेप्ट करते तो 9800 ही पास पैसा बचता। तो यही 9800 को हम लोग इन्वेस्ट कर दिए कहीं और, जहाँ पे 25% क्या था, डिस्काउंट था। ये डिस्काउंट का अगर कुछ दूसरा चेंज हो जाता, 25% से कम हो जाता या ज़्यादा हो जाता था, तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन आ सकता है। तो उस टाइम में कोई अलग ही प्रपोजल, मतलब एक्सेप्ट रिफ्यूज़ करने का ही मतलब सही ना हो, एक्सेप्ट करने का ही सही हो, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये किस चीज़ पे वेरी कर रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 20 कंप्लीट होता है हम लोग का।